आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे शेप्स। अब देखिए बहुत सारी शेप्स होती हैं, आकृतियां होती हैं, तो उनको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? तो चलिए। Bonjour mes amis, bonjour mes amis, bonjour mes amis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you everyone? हाय फ्रेंड सीकर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या बोला। ये हमारी फ्रेंच की सिंपल सी सैल्यूटेशंस की पोएम है। जितने भी हमने वर्ड्स सैल्यूटेशंस पे लर्न करे उसी का। बोंजो मेजामी मीन्स हाय माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कम तालेबो जवित्रे मिया एवो, कैन यू राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स? ओके, चलिए, कैसे हैं आप लोग? इसको हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? कमा तालेबो और कमा वात यू। जिसको ये आता है कि राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, और जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोला, यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियो, सैल्यूटेशंस की वीडियो में हमने सारा कर रखा है। ओके, चलिए लेट्स लर्न फ्रेंच विद मी। ओके, तो आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे शेप्स। अब देखिए बहुत सारी शेप्स होती हैं, आकृतियां होती हैं, तो उनको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? तो चलिए लेट्स लर्न शेप्स विद मी। ओके, तो पहले हमारा क्या होगा? यूजफुल शेप्स। अब देखिए आप डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में आप देखेंगे जो भी चीज होती है वो शेप से बनी होती है, लाइन से बनी होती है। ओके, रेखाओं से बनी होती है, कर्व्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, डिफरेंट शेप्स की होती है। देखिए अब मैंने ये पार्कर ले रखा है, ये कौन सी शेप है? तो आज की वीडियो में हम यही लर्न करेंगे शेप्स को फ्रेंच में क्या बोलते हैं। लेट्स लर्न। ओके, पहले आता है हमारा टॉपिक यूजफुल शेप्स। अब देखिए यूजफुल शेप्स को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? ले फेम यूटिles, ले फेम यूटिles, लेफान यूटेली। तो पहला हमारा शेप क्या आता है? लाइन। अब देखिए आप कोई सी भी शेप देखेंगे, आप कोई सी भी अपने रोजमर्रा की कोई चीज देखेंगे, जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, सोफा हो गया, कोई बनता है स्ट्रेट लाइन से, कोई कर्व से बनता है। ओके, तो पहला हम पढ़ेंगे लाइंस। अब देखिए लाइन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? दिस इज अ लाइंस। ओके, अब लाइन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? लीनियर। लीनियर लाइन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर। लीनियर क्यूते मुआ, लीनियर। सुनते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। ओके, और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो देखिए इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लीनियर। हॉरिजॉन्टल लीनियर, यहाँ पे एच हमारा साइलेंट रहेगा जो हम पहले बता चुके हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लीनियर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन, लंबवत रेखा। अब देखिए फ्रेंच में इसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल लीनियर, वर्टिकल लीनियर। इन फ्रेंच वर्टिकल विल बी वर्टिकल लीनियर। नेक्स्ट आता है हमारा स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन, अब देखिए स्लांटिंग लाइन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? तिरछी रेखा, तिरछी रेखा। देखिए ओके, अब देखिए फ्रेंच में क्या बोलेंगे? लीनियर ओब्लिक, लीनियर ओब्लिक। इन फ्रेंच स्लांटिंग लाइन विल बी लीनियर ओब्लिक, लीनियर ओब्लिक। एक्यूटेमोआ, लीनियर ओब्लिक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल क्या होता है? हमारा तीन लाइनों से मिलके बनता है, थ्री साइड्स होती हैं उसकी। ओके, हिंदी में हम ट्राइंगल को बोलेंगे त्रिभुज, और फ्रेंच में बोलेंगे ट्रियांगल। इन फ्रेंच ट्राइंगल विल बी ट्रियांगल। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है? जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं जिस शेप की, स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, और फ्रेंच में क्या बोलेंगे? कारे, कारे। इन फ्रेंच स्क्वायर विल बी, वर्ग को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? कारे, कारे। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल को हम हिंदी में बोलते हैं आयत, और हम फ्रेंच में बोलेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब देखिए इसमें क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, रेक्टेंगल बहुत इजी है, बचपन में सबने सीखा होगा रेक्टेंगल क्या होता है। ओके, तो चलिए लेट्स रिवाइज ऑल द वर्ड्स हियर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इज लाइन। इन फ्रेंच लाइन विल बी लीनियर, लीनियर रेखा को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? लीनियर। नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लीनियर। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकल लाइन।
स्टैंडिंग लाइन, अब देखिए स्टैंडिंग लाइन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लीनियर, वर्टिकल लीनियर। नेक्स्ट आता है हमारा स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर ओब्लिक, लीनियर ओब्लिक। नेक्स्ट इज ट्राइंगल, 3 साइड से मिलके बनता है, 3 लाइन से मिलके बनता है ट्राइंगल, ट्राइंगल को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, ट्रियांगल, ट्रियांगल। नेक्स्ट इज स्क्वायर, जिसमें चारों साइड से इक्वल होती है, ओके, स्क्वायर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, कार्रे, कार्रे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इन फ्रेंच विल बी रेक्टेंगल। चलिए और शेप्स लर्न करते हैं। प्लीज दोस्तों मेरे साथ लर्न करिए और बोलिए मेरे साथ, रिपीट आफ्टर मी, ओके, एक्यूटे रिपीटे आफ्टर मी। अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल, नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल। अब देखिए सर्कल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वृत्त, और फ्रेंच में क्या बोलेंगे, सर्कल, सर्कल। इन फ्रेंच सर्कल विल बी सर्कल। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस। अब देखिए रेडियस क्या होता है, जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से हम सर्कल बनाते हैं, उससे कहीं पे भी अगर हम टच करेंगे सर्कल को तो हमारा रेडियस हो जाता है। रेडियस को हम हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या, रेडियस को हम हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या, और फ्रेंच में बोलेंगे रायो, रायो। इन फ्रेंच रेडियस विल बी रायो, रायो। नेक्स्ट आता है हमारा डायमीटर। अब देखिए डायमीटर क्या होता है, हमारा रेडियस का डबल होता है। अब देखिए ये जो पूरी लाइन होती है जो दोनों एंड पार्ट को टच करती है सर्कल को, उसे कहते हैं डायमीटर। अब देखिए डायमीटर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यास। इसको पूरे सर्कल की चौड़ाई भी कहा जा सकता है, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, डायमीटर को व्यास, और फ्रेंच में क्या बोलेंगे, diameter, diameter। इन फ्रेंच डायमीटर विल बी diameter। नेक्स्ट आता है हमारा कर्व। अब देखिए ये भी लाइन होती है, कर्व लाइन, जैसे आपने देखा हो कर्टेन की लाइन हो गया, लीव्स आप देखेंगे कर्व लाइन होती है, ओके। तो हमारी बॉडी पार्ट्स देखिए, हमारे कान की ये कर्व लाइंस होती है, जो घुमावदार लाइंस होती है। अब देखिए कर्व लाइंस को हम फ्रेंच हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्र बोलेंगे, और फ्रेंच में क्या बोलेंगे, कर्व्स को कूब, कूब। इन फ्रेंच कर्व लाइन विल बी कूर्व, कूर्व, एक्यूटेमोआ। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंडर। अब आपने देखा होगा सिलेंडर, सिलेंडर हमारी पीडी शेप होती है। अब देखिए सिलेंडर को हम हिंदी में भी सिलेंडर बोलेंगे, और फ्रेंच में हम बोलेंगे सिलांद्र, सिलात्र। देखिए इसकी सिलेंड्रिकल शेप है, ओके। तो हम फ्रेंच में हम सिलेंडर को क्या बोलेंगे, सिलांद्र, सिलांद्र, सेफ स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा आता है कोन। अब देखिए कोन, देखिए ये कोन होता है, कोन शेप है, ओके। तो कोन को हम हिंदी में बोलेंगे शंकु, एंड फ्रेंच में बोलेंगे कोट, कोट। इन फ्रेंच कोन विल बी कोन, कोन। नेक्स्ट हमारा तो स्पाइरल। अब देखिए स्पाइरल आजकल बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। ये मेरी बेटी का एक हेयर एक्सेसरीज है, उसमें ये स्पाइरल शेप की है, ओके, देखिएगा, ओके। ये होता है स्पाइरल, बुक बाइंडिंग होती है, स्पाइरल बाइंडिंग होती है, ओके। तो स्पाइरल को हम हिंदी में बोलेंगे सर्पिल, और फ्रेंच में हम बोलेंगे स्पिराल। इन फ्रेंच स्पाइरल विल बी स्पिराल, हिंदी में बोलेंगे सर्पिल, और फ्रेंच में बोलेंगे इसे स्पिराल, स्पिराल। नेक्स्ट आता है हमारा एलिप्स। अब देखिए जो हमारा ये ओवल शेप जो होती है, ओके, जो हमारी अंडाकार होती है शेप। अब देखिए जो अंडाकार शेप होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिप्स, और फ्रेंच में क्या बोलेंगे, एलिप्स, एलिप्स। इन फ्रेंच ओवल शेप विल बी एलिप्स, एलिप्स, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा रोम्बस। सभी ने काजू कतली खाई होगी, काजू कतली की शेप क्या होती है, रोम्बस, ओके। इसमें क्या होता है, 4 साइड से बनते हैं। अब देखिए रोम्बस को हम हिंदी में क्या बोले, समचतुर्भुज। रोम्बस जो होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो अपोजिट साइड सम पैरेलल, ओके। तो देखिए इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज, और फ्रेंच में हम बोलेंगे लोजोंज, लोजोंज, लोजोंज। इन फ्रेंच रोम्बस विल बी लोजोंज, लोजोंज, ओके। जो समचतुर्भुज को हम फ्रेंच में क्या बोला,
लोजोंज, ओके, लोजोंज। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूब। अब देखिए क्यूब क्या होता है, ये हमारी क्यूब शेप है, ओके। अब देखिए क्यूब को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, घन। ये 3D शेप होती है, ओके। अब देखिए क्यूब, और ये भी है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ओके। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्यूब। तो हिंदी में हम क्यूब को बोलते हैं घन, और फ्रेंच में बोलेंगे क्यूब, क्यूब। इन फ्रेंच क्यूब विल बी क्यूब, क्यूब। Excusez-moi, क्यूब। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ओके। अब देखिए क्यूबॉइड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आयताकार घन, आयताकार घन। अब देखिए क्यूबॉइड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आयताकार घन। अब देखिए ये हमारा डस्टर है, इसकी क्या शेप है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप में होता है। डस्टर हो गया हमारा, इरेजर हो गया, ये हमारी क्यूबॉइड शेप में होती है। अब देखिए क्यूबॉइड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आयताकार घन, और फ्रेंच में क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। इन फ्रेंच क्यूबॉइड विल बी सेम, क्यूबॉइड, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसे, आयताकार घन। चलिए लेट्स रिवाइज ऑल द थिंग्स हियर। तो नेक्स्ट पहले आता है हमारा सर्कल। सर्कल को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, सेकल, सेकल। इन फ्रेंच सर्कल विल बी सेकल। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस। रेडियस को हम क्या बोलेंगे, रायो। इन फ्रेंच रेडियस विल बी रायो। नेक्स्ट आता है हमारा डायमीटर। डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, diameter, diameter। नेक्स्ट है हमारा कर्व लाइंस। कर्व लाइंस जो मैंने आपको बताया, ओके। अब देखिए कर्व लाइंस को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, curve, curve। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, सिलांत्र, सिलांत्र। इन फ्रेंच सिलेंडर विल बी सिलांत्र। अब देखिए मेरे जो ये मार्कर है सिलेंड्रिकल शेप में, सिलांत्र। नेक्स्ट है हमारा कोन। इन फ्रेंच कोन विल बी सेम, कोन, कोन। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल, स्पाइरल। अब देखिए स्पाइरल को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, स्पिरल, स्पिरल, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा एलिप्स। जो हमारा अंडाकार शेप होती है उसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिप्स, एलिप्स। नेक्स्ट आता है हमारा रोम्बस। जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी काजू कतली की शेप होती है, ओके। रोम्बस को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, लोजोंज, 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 ओके। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूब। अब देखिए क्यूब को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, सेम, क्यूब, क्यूब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ फ्रेंच सीखने के लिए। हमने जो करा है ये डिफरेंट शेप्स इन फ्रेंच है। अब देखिए यहाँ पे भी आप नज़र उठा के देखेंगे, सारी की सारी क्या होता है, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो लाइन से बन के मिलता है, कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल। तो आज की वीडियो में हमने यही लर्न करा है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओए वाह, अब ये तो बेजो बेजो।